पाकिस्तानियों, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट पर साइन हुए हैं पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान। ये बड़ी अहम बात है। मैं आपको हिस्ट्री से पढ़ाने जा रहा हूं कुछ, इसको समझिए और शेयर कीजिए। ये हमारी नस्लों के लिए जानना बहुत जरूरी है। आपके जाती ख्यालात कुछ भी हों, दुनिया इज कंसीडरिंग यू अ किंग। मक्का ने एक नया दिफाई पैगाम पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब एक सफ में पूरी दुनिया को दे दिए। 7 अगस्त 2026 को पहली मर्तबा हरमैन शरीफैन की सरजमीन पर खिलाफत उस्मानिया के जवाल के बाद मक्का मुकरमा में एक ऐसा दिफाई मुआहिदा सामने आया है जिसने आलमी सियासत में नया बाब रकम किया है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। किसी एक सरजमीन पर हमला मतलब सब पर हमला, ये सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन है। इसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान और सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, ये सब आपको इन तस्वीर में दिखाई दे सकते हैं। न्यूज़ के मुताबिक ये मुआहिदा तकरीबन 1 साल से जारी मुज़ाकरात के बाद हुआ है और अब किसी एक पर हमला सब पर हमला होगा। असल कहानी सिर्फ इतनी नहीं, आज दुनिया के नक्शे पर इन 3 ममालिक को एक साथ स्ट्रेटेजिक जो इनका इम्तजाज है, इसकी ज़रा आपको हिस्ट्री पर जाना होगा। सऊदी अरब के पास मौशी ताकत, तवानाई के बड़े ज़खायर, सरमायाकारी की सहूलियत और आलम इस्लाम में हरमैन शरीफैन की वजह से गैर मामूली मजहबी अहमियत। तुर्की के पास नेटो की दूसरी सबसे बड़ी फौज, एक मजबूत मकामी दिफा सनत, जंगी ड्रोन टेक्नोलॉजी, बहरी सलाहियत और यूरोप, एशिया, मशरिक वस्ता और बहीरा रोम से जुड़ने वाली गैर मामूली जुग्राफियाई पोजीशन है। पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, दुनिया की वाहिद मुस्लिम एटमी रियासत, एक बड़ी प्रोफेशनल फौज, मिसाइल्स, एयर डिफेंस सलाहियत, दहाइयों का अस्करी तजर्बा है और सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक के साथ पुराने दिफाई ताल्लुकात हैं। यहाँ एक चीज़ वाजे करता चलूँ कि मौजूदा मुआहदे में पाकिस्तान के एटमी हथियारों को मुश्तरका दिफा का हिस्सा बनाया है, तो ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात की जा रही है और इस वजह से पाकिस्तान को बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पोजीशन मिली है। और यही वो मकाम है जहां से दोबारा सल्तनत उस्मानिया, जिसने तकरीबन 6 सदियों तक अजीम मुस्लिम सल्तनत की हैसियत से दुनिया की सियासत में मरकजी किरदार अदा किया था, उसको भी तकवीयत मिलेगी। अब हमने कुछ और पढ़ना है। 1922वीं ईस्वी में उस्मानी सल्तनत ख़त्म हुई और 1924 ईस्वी में तुर्की में खिलाफत का इदारा भी बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद मुस्लिम दुनिया के सियासी नक्शे में तेज़ी से बदलाव आया। साबिक उस्मानी इलाकों के बड़े हिस्से बरतानवी और फ्रांसीसी असरो रसूख और मैंडेट्स के तहत चले गए। नई रियासतें वजूद में आईं। अरब, तुर्क और दूसरी कौमी शनाख्तें मजबूत हुईं और मशरिक वस्ता की बहुत सी मौजूदा सरहदों की बुनियाद उसी दौर में पड़ी। और अब 1 सदी बाद मंजर दोबारा देखिए, ये कोई नई खिलाफत नहीं, ना ही इस मुआहदे के मजहबी सल्तनत का आगाज होने से कोई चीज़ जोड़ी गई है, लेकिन तारीखी अलामत ज़रूर गैर मामूली है। उस्मानी तारीख का वारिस तुर्की, हरमैन शरीफैन का निगहबान और मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत पाकिस्तान, मक्का में एक मुश्तरका दिफाई फ्रेमवर्क पर इकट्ठे खड़े हैं। यही वजह है कि इस मुआहदे की मिलिट्री वैल्यू के साथ इसका पॉलिटिकल सिंबॉलिज्म बहुत अहमियत का हामिल है। अब जानिए इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। क्योंकि मशरिक वस्ता में इस वक्त शदीद अदम इस्तेहकाम है। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान 2026 की जंग ने पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया है और आपके सामने है कि चीज़ें रुकने पर नहीं आ रही। रियाज के लिए अपने तेल, मईशियत और VN 2030 तक के बड़े मंसूबों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। इसी पस मंज़र में सऊदी अरब अपनी मौशी ताकत लाता है, तुर्की अपनी दिफाई ताकत लाता है, पाकिस्तान अपनी अस्करी ताकत लाता है और मिल के स्ट्रॉन्ग डेटरेंस बनती है। ये ताल्लुक आज पैदा नहीं हुआ। पाकिस्तान कई दिहाइयों से सऊदी फ़ौज को ट्रेनिंग और टेक्निकल असिस्टेंट दे रहा है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में तकरीबन 8000 फ़ौजी एहलकारों के साथ ड्रोन्स, फाइटर जेट्स और डिफेंस एसेट्स दिए हुए हैं।
دوسری طرف پاکستان اور ترکی کے درمیان جنگی جہازوں، ٹریننگ ایئر کرافٹس اور دفاعی ٹیکنالوجی میں تعاون پہلے ہی موجود ہے۔ 2023 میں سعودی عرب نے ترکی کے ڈرونز خریدنے کے لیے بڑا معاہدہ بھی کیا تھا، یعنی مکہ کا یہ معاہدہ صفر سے شروع ہونے والا اتحاد نہیں، یہ پرانے تعلقات کو سٹرونگ کرتا ہے۔ آگے دیکھیں تو ایک اور ایکسس بھی بن رہا ہے جو اسرائیل اور بھارت کو لے کر بن رہا ہے، یہ ان کو بھی جواب دے گا۔ بین الاقوامی طور پر انڈین میڈیا سمیت چیخیں نکل رہی ہیں اس پیکٹ پر، کیونکہ اس پیکٹ سے پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن بھی سٹرونگ ہوئی ہے اور جو بھارت ٹیررستان کا لیبل لگاتا تھا وہ بھی کل ہو گیا ہے۔ اور میرے نزدیک اس پورے واقعے کی سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ پاکستان آج اس میز پر ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے، پاکستان حرمین شریفین کا محافظ ہے، سعودی عرب کی اقتصادی طاقت، ترکی کی عسکری اور دفاعی صنعتی ترقی اور پاکستان کی ایٹمی دفاعی صلاحیت، عسکری صلاحیت، یہ جب سب ملیں گے تو اس سے ریسرچ، ڈیفنس پروڈکشن، سائبر سیکیورٹی، انٹیلیجنس شیئرنگ، ایئر ڈیفنس، میری ٹائم سیکیورٹی، ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور مشترکہ ٹریننگز میں جو پاور بنے گی اس سے دنیا ڈرے گی۔ پاکستان نے تاریخی کامیابی حاصل کی ہے اور تاریخ میں پاکستان کا نام ہمیشہ زندہ ہوا ہے، اور 14 اگست کی سیلیبریشنز پر وی شوڈ سیلیبریٹ دس ڈیفنس پیکٹ۔ پاکستان، پاکستانی فوج، پاکستانی نیشن اینڈ مسلم امہ کا اتحاد ہمیشہ زندہ باد۔